राष्ट्र सुरक्षा की ओट में प्रश्नों का हिमस्खलन, एक नागरिक विवेक की पुकार। लोकतंत्र केवल सत्ता का स्थापत्य नहीं होता, वह मूलतः प्रश्नों की जीवित परंपरा है। जब सत्ता के गलियारों में निर्णय लिए जाते हैं, तब वे केवल कागजों पर अंकित आदेश नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों नागरिकों की संवेदनाओं, विश्वासों और आशंकाओं से भी टकराते हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़े प्रकरण इसी टकराव की एक मामूलिक मिसाल बनकर उभरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर कठोरतम प्रावधानों में गिने जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रयोग किया गया। यह वही अधिनियम है जिसकी छाया में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर असाधारण अंकुश लगाया जा सकता है। किंतु विडंबना देखिए, उसी शासन ने बाद में उन्हीं आरोपों की परतें स्वयं हटाकर उन्हें रिहा करने का आदेश भी जारी कर दिया। लगभग 170 दिनों तक बंदी रहने के पश्चात यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश भर नहीं रह जाता, वह लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े प्रश्नों का हिमस्खलन बन जाता है। सबसे पहला प्रश्न नैतिकता का है। यदि किसी नागरिक को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर कारागार में डाल दिया गया और फिर उसे निर्दोष मान लिया गया, तो क्या शासन की नैतिक चेतना को एक क्षण ठहराकर आत्मलोकन नहीं करना चाहिए? लोकतंत्र में क्षमा याचना दुर्बलता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का सर्वोच्च संस्कार होती है। दूसरा प्रश्न प्रशासनिक उत्तरदायित्व का है। जिन आरोपों के आधार पर यह कठोर कदम उठाया गया, यदि वे आरोप अंततः टिकाऊ सिद्ध नहीं हुए, तो क्या उस निर्णय की पृष्ठभूमि में कार्यरत अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए? लोकतांत्रिक शासन में शक्ति का प्रयोग जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसका परीक्षण और विवेचन, अन्यथा सत्ता का औचित्य धीरे धीरे भय की छाया में बदलने लगता है। तीसरा और सबसे मामूलिक प्रश्न उन मानसिक आघात का है जिसे किसी व्यक्ति और उसके परिवार को सहना पड़ता है। राष्ट्रद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जैसे शब्द केवल कानूनी आरोप नहीं होते, वे सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरे घाव छोड़ते हैं। एक नागरिक की अस्मिता पर लगा ऐसा कलंक भले ही बाद में मिटा दिया जाए, उसकी स्मृति लंबे समय तक समाज की चेतना में बनी रहती है। यह भी स्मरणीय है कि वांगचुक का आंदोलन लद्दाख में संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सम्मिलित करने की मांग, यह मांग केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उस भूभाग की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और जनजातीय अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र में उस प्रश्न का समाधान संवाद और विमर्श से ही संभव होता है, ना कि दमन और अविश्वास की छाया से। इस पूरे प्रकरण में एक और आयाम भी उभरता न्यायिक निगरानी का। जब किसी मामले की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली हो, उसी समय प्रशासन अचानक निर्णय बदल दे, तो स्वाभाविक रूप से यह आशंका जन्म लेती है कि कहीं यह कदम न्यायिक परीक्षण से पहले ही विवाद को शांत करने का प्रयास तो नहीं। यद्यपि इस प्रश्न का अंतिम उत्तर केवल तथ्य ही दे सकते हैं, किंतु लोकतंत्र में शंकाओं का जन्म भी स्वयं में एक संकेत होता है। कहीं पारदर्शिता की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई है। समग्र रूप से यह घटना हमें एक गंभीर आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह सर्वोपरि है, परंतु सुरक्षा का अर्थ यदि नागरिक स्वतंत्रता की बलि बन जाए, तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है। शासन की शक्ति तभी सम्मानित होती है जब वह न्याय और उत्तरदायित्व के आलोक में संचालित हो। वांगचुक की रिहाई केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना नहीं है, यह लोकतंत्र के उस शाश्वत प्रश्न की पुनरावृत्ति है। क्या सत्ता और निर्णयों की नैतिक प्रतिध्वनि सुनने का साहस रखती है? और जब तक यह प्रश्न जीवित है, तब तक लोकतंत्र भी जीवित रहेगा। जय हिंद। बेबाक बोल SP सिंह।